हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, हम लोग पिछली वीडियो में जहाँ से ड्रॉप करा था टॉपिक को, इसे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था PS2 पोर्ट के बारे में। देखिए, यहाँ पे PS2 पोर्ट को दिखाया गया है कि आपका क्या है, PS2 पोर्ट है। सीरियल पोर्ट या मेल पोर्ट के बारे में पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, VGA पोर्ट के बारे में पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, देखिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं इन लोगों के बारे में। तो देखिए, आपका यह है PS2 पोर्ट। देखिए, यहाँ पे दो प्रकार के PS2 पोर्ट दिए गए हैं। एक आपका ग्रीन कलर का है और एक आपका पर्पल कलर का है। देखिए, ग्रीन कलर वाले में हम लोग क्या कनेक्ट कराते हैं, तो PS2 माउस कनेक्ट कराते हैं, पिछली वीडियो में बताया गया था। और पर्पल कलर वाले में क्या करते हैं, तो PS2 कीबोर्ड कनेक्ट कराते हैं। ठीक है, देखिए अगले पोर्ट की तरफ चलते हैं। तो जो अगला पोर्ट है आपका सीरियल पोर्ट या मेल पोर्ट है। देखिए, सीरियल पोर्ट या मेल पोर्ट में हम लोग क्या कनेक्ट कराते हैं, तो मैकेनिकल माउस या राउटर मशीन, इसी को बताया गया था आपको। देखिए, बात आ जाती है VGA पोर्ट की। ये आपका VGA पोर्ट है, 15 पिन का होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर का एक मुख्य अंग इससे जोड़ा जाता है, जिसका नाम होता है मॉनिटर, या उसी को हम लोग जानते हैं VDU के नाम से। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है क्या, VGA। इसका पूरा नाम क्या होता है, VGA होता है, जिसका पूर्ण रूप होता है विजुअल ग्राफिक एडाप्टर होता है। ठीक है, जिसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, विजुअल ग्राफिक एडाप्टर। और मैं रिलेट करके भी बताया था आप लोगों को, पिछली वीडियो में रिलेट करके भी बताया गया था कि जो आपका क्या होता है, VGA होता है, इससे क्या कनेक्ट कराते हैं हम लोग, VDU, अर्थात विजुअल ग्राफिक एडाप्टर से क्या कनेक्ट कराएंगे, तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और इस VGA को एरे के नाम से भी जानते हैं, अर्थात इस पोर्ट को एरे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक तुम लोगों ने पढ़ रखा है पिछली वीडियो में। देखिए, हम लोग कंटिन्यू करते हैं यहाँ से LPT पोर्ट से। कहाँ से कंटिन्यू करते हैं, LPT पोर्ट से, कि LPT पोर्ट क्या होता है। ठीक है, देखिए बात कर रहे हैं LPT पोर्ट की। देखिए, ये होता है आपका LPT पोर्ट। चले आते हैं LPT पोर्ट वाले सेक्शन में। यहाँ पे हम लोग पेन ले लेते हैं। देखिए, बात कर रहे हैं LPT पोर्ट की। देखिए, ये आपका LPT पोर्ट है, ये जो दिख रहा है ये क्या है, आपका LPT पोर्ट है। देखिए, LPT का पूरा नाम होता है, LPT का देखिए पूरा नाम होता है लोकल प्रिंटर टर्मिनल, या इसी को हम लोग बोलते हैं लाइन प्रिंटर टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, दोनों नाम इसके सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग नाम दिखाया जाएगा, बताया जाएगा, या इंटरनेट पे देखेंगे भी तो दोनों नाम मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए इसका नाम होता है लोकल प्रिंटर टर्मिनल या फिर लाइन प्रिंटर टर्मिनल होता है। देखिए, कह रहा है कि अ पैरेलल पोर्ट, अर्थात जो LPT पोर्ट होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है, पैरेलल पोर्ट होता है। तो कहता है कि अ पैरेलल पोर्ट इज एन इंटरफेस अलाउइंग अ पर्सनल कंप्यूटर, अर्थात कह रहा है कि जो पैरेलल पोर्ट होता है अलाउ करता है किसको, एक पर्सनल कंप्यूटर। देखिए, पर्सनल कंप्यूटर को शॉर्ट में हम लोग PC के नाम से भी जानते हैं। और देखिए, पहली वीडियो में आपको बताया भी गया था कि पर्सनल कंप्यूटर, देखिए कंप्यूटर की बात करेंगे ना तो पूछता है कि पार्ट ऑफ कंप्यूटर, एक तो पूछता है पार्ट ऑफ कंप्यूटर। तो पार्ट ऑफ कंप्यूटर में आपको 5 अंग बताए गए थे। ठीक है, एक होता है आपका मॉनिटर, एक होता है कीबोर्ड, एक होता है माउस, एक होता है CPU, और एक क्या होता है, UPS होता है। लेकिन जानते हैं, कभी कभी आपसे पूछा जाएगा पार्ट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। बात तो कंप्यूटर की जा रही है, लेकिन एक पर्सनल शब्द जोड़ दिया जाता है, अर्थात पर्सनल कंप्यूटर अर्थात PC की बात करता है। तो वहाँ पे आप एक अंग जोड़ देंगे एक्स्ट्रा, जिसको हम लोग प्रिंटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो उसमें प्रिंटर जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि पर्सनल कंप्यूटर टू ट्रांसमिट और रिसीव। देखिए, अच्छा पैरेलल पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, ट्रांसमिट और रिसीव डाटा टू द पेरिफेरल डिवाइस, अर्थात पैरेलल पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता था ट्रांसमिट करने के लिए या फिर क्या करने के लिए, रिसीव करने के लिए डाटा को किसी भी पेरिफेरल डिवाइस से। अच्छा, पेरिफेरल डिवाइस देखिए, आपको पिछली वीडियो में बताया गया था कि पेरिफेरल डिवाइस किसे कहेंगे, पेरिफेरल डिवाइस किसे कहेंगे, तो बताया गया था कि ऐसा डिवाइस या ऐसा यंत्र जिसको हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम या मदरबोर्ड से क्या करते हैं, अलग से जोड़ते हैं। या यूँ भी कह सकते हैं कि पोर्ट से जो भी डिवाइस से जुड़ेंगी वो क्या हो जाएंगी, आपकी पेरिफेरल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आपका PS2 कीबोर्ड, PS2 माउस, USB कीबोर्ड, ये सारे क्या करते हैं हम लोग, किसी न किसी पोर्ट से कनेक्ट कराते हैं कि नहीं। लैपटॉप या कंप्यूटर होता है तो उसमें आप लोग कीबोर्ड और माउस लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं।
तो लगाते होंगे तो भाई कुछ लोग USB वाला लगाते होंगे, कुछ लोग PS2 वाला लगाते होंगे, लेकिन लगा रहे हैं ना किसी न किसी पार्टिकुलर पोर्ट से, ठीक है। तो आपका क्या एक पेरिफेरल डिवाइस है, ठीक है, अर्थात ऐसा डिवाइस जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम से अलग से जोड़ रहे हो, वो क्या हो जाएगा आपका पेरिफेरल डिवाइस। कह रहा है सच एज अ प्रिंटर, अर्थात क्या कह रहा है, देखिए अब यहाँ पे भी जान लीजिए कि प्रिंटर भी क्या है एक पेरिफेरल डिवाइस है, क्योंकि कंप्यूटर से अलग से जोड़ेंगे ना, ठीक है। सामान्यतः यहाँ से प्रश्न बनता रहता है पेरिफेरल डिवाइस, देखिए बहुत अच्छा टॉपिक होता है इसके लिए, हमेशा एग्जाम में लगभग आपसे पूछ देगा कि पेरिफेरल डिवाइस, मान लीजिए कोई डिवाइस दे दिया, बताइए किस प्रकार की डिवाइस है, इनपुट आउटपुट दिया ही नहीं, पेरिफेरल लिख दिया, तो उसमें आपको समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है। फिर देखिए आगे कह रहा है कि देखिए इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात होती है यहाँ पे जो इस वाली लाइन में कह रहा है, ठीक है। देखिए इस वाली लाइन में एक कह क्या रहा है कि कह रहा है कि इस समय में जो आपका पैरेलल पोर्ट है इसको USB पोर्ट ने रिप्लेस कर रखा है। देखिए कह रहा है रिप्लेस्ड बाय द USB पोर्ट। देखिए USB पोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट है, क्योंकि आज के समय में देख रहा हूँ कोई भी डिवाइस है, आज के समय में जितनी भी डिवाइसें आ रही हैं सारी की सारी क्या है USB पोर्ट की, अर्थात USB कनेक्टर की आ रही हैं। आप लोग अपना फ़ोन देख सकते हैं, ठीक है, या फिर कीबोर्ड माउस देख सकते हैं, और भी कोई डिवाइस हो सकती है जैसे आपका जॉयस्टिक हो गया, ठीक है, प्रिंटर हो गया, ये सारी डिवाइसें देखिए USB पिन की आती हैं। सीधा आपको क्या करना, बस USB पिन से कनेक्ट कर दीजिए, समझ रहे कि नहीं। तो क्या कर दिया है, पैरेलल पोर्ट क्या कर दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है बाय द USB पोर्ट, ठीक है। कह रहा है देखिए इसके बारे में कि इससे कनेक्ट क्या कराएंगे, इससे कौन सा पेरिफेरल डिवाइस कनेक्ट कराएंगे। तो देखिए एक होता है आपका प्रिंटर, एक होता है स्कैनर। तो इसके बारे में कह रहा है कि दोनों क्या है मोस्ट कॉमन है, अर्थात क्या है सामान्यतः इस्तेमाल किए जाते थे किसके साथ, पैरेलल पोर्ट या LPT पोर्ट के साथ। अच्छा इसका नाम भी तो देखिए वही है ना, LPT का पूरा नाम क्या बताया हूँ, लाइन प्रिंटर टर्मिनल या लोकल प्रिंटर टर्मिनल, दोनों नाम हो सकता है, अर्थात प्रिंटर सब तो आ ही रहा है, ठीक है। तो उससे क्या कनेक्ट कराते हैं हम लोग, प्रिंटर कनेक्ट कराते हैं और स्कैनर कनेक्ट कराते हैं, ठीक है। यह रही बात किसके बारे में, पैरेलल पोर्ट के बारे में। देखिए आगे यहाँ पे दिखा रहा है, इसका डायग्राम देख सकते हैं आप लोग। देखिए कहता है कि इसमें 13 + 12 इक्वल्स टू कितनी पिन हो जाएंगी 25, अर्थात टोटल 25 पिन होती है इसमें। कैसे तो काउंट कर सकते हैं, देखिए ऊपर की तरफ 13 पिन होंगी, ऊपर की तरफ कितनी पिन होंगी 13, और नीचे की तरफ कितनी होंगी 12, और 13 और 12 कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे, ठीक है। यह पूरी बात किसके बारे में रही है, LPT के बारे में, ठीक है। देखिए एक आता है अभी लेटेस्ट पोर्ट आया है जिसका नाम होता है HDMI, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। देखिए किसकी बात कर रहा है, तो HDMI पोर्ट की बात कर रहा है, ठीक है। देखिए HDMI का पूरा नाम होता है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है। देखिए अगर कोई भी शॉर्ट नाम है उसका पूर्ण रूप बताया जाता है तो उसको अवश्य नोट कर लिया करिए, क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह में सामान्यतः पूछता रहता है। मान लो एक 2-3 फुल फॉर्म तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछ देगा, ठीक है। तो जो भी फुल फॉर्म बताए जा रहे हैं उनको आप लोग याद करते रहेंगे। तो HDMI का पूरा नाम क्या बता रहा है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। देखिए कह रहा है कि जो आपका HDMI पोर्ट होता है एक कम्बिनेशन होता है वीडियो एंड ऑडियो आउटपुट के लिए। देखिए अर्थात HDMI पोर्ट से क्या होता है, वीडियो प्लस ऑडियो। देखिए किसी न किसी पोर्ट से, जो भी पोर्ट मैं बता रहा हूँ, जितने भी पोर्ट आपको बताए जा रहे हैं बता रहा हूँ, है उसमें देखिए सभी पोर्ट में इनपुट या आउटपुट होगा। जैसे PS2 पोर्ट की मैं बात कर लूँ, किसकी बात कर लिया जाए, PS2 पोर्ट की बात कर रहा हूँ, PS2 की है ना, PS2 पोर्ट एक किसके लिए उपयोग किया जा रहा है, कीबोर्ड और माउस के लिए। अच्छा इतना तो आप लोग जानते ही होंगे, कीबोर्ड और माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है ना। देखिए अच्छा उस पोर्ट से क्या कर सकते हैं हम लोग, इनपुट कर सकते हैं, उस पोर्ट से केवल और केवल क्या होगा इनपुट। चाहेंगे उस पोर्ट के थ्रू अर्थात PS2 पोर्ट के थ्रू चाहेंगे कोई आउटपुट लेना तो ये संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस पोर्ट का काम क्या है केवल इनपुट लेना। अच्छा इसके साथ देखिए एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बात होती है जो PS2 पोर्ट होता है। देखिए जो ग्रीन कलर वाला होता है ना, देखिए 6 पिन की बताई गई थी, ये आपका कनेक्टर के लिए होता है, प्लास्टिक का बना होता है ये,
ठीक है। देखिए, एक हो जाएगा आपका माउस के लिए, एक हो जाएगा आपका कीबोर्ड के लिए, समझ रहे हैं। ये आपका ग्रीन कलर से होगा, ये किससे होगा, पर्पल कलर से। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए जो ग्रीन कलर वाला होगा, जो ग्रीन कलर वाला होगा अर्थात माउस वाला होगा, आप इसका माउसवा उठाइए, इसका जो माउस है ना इसको यहाँ से उठाइए और उठा के लगा दीजिए कीबोर्ड वाले में अर्थात पर्पल वाले में। जो पर्पल वाला अर्थात कीबोर्ड लगा है ना, इसमें कीबोर्ड को निकालिए और लगा दीजिए माउस वाले में, ग्रीन कलर वाले में। दोनों काम नहीं करेंगे, दोनों के दोनों क्या नहीं करेंगे, कार्य ही नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों का देखिए PS2 का नाम ही होता है पर्सनल सिस्टम। PS2 का नाम ही होगा क्या, पर्सनल सिस्टम। अर्थात ये जो पोर्ट हैं इनका एक पर्सनल कार्य है। ये ग्रीन कलर वाले में केवल कौन काम करेगा, माउस। पर्पल वाले में केवल कौन काम करेगा, कीबोर्ड। कीबोर्ड वाले में माउस लगाएंगे, माउस वाले में कीबोर्ड लगाएंगे तो काम नहीं करेगा। इस टाइम में कम्बिनेशन वाला भी आता है, अभी जो नया नया मदरबोर्ड आ रहे हैं उसमें कम्बिनेशन वाला भी आता है, उसमें ऐसे डिवाइड किया रहता है कलर को, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और जब भी हम क्या करते हैं PS2 कीबोर्ड या PS2 माउस को लगाते हैं तो उसको सिस्टम को रिबूट भी करना पड़ता है। उस पर लिखा रहता है, जब आप लेकर रखे आएंगे मार्केट से ना कीबोर्ड और माउस, तो उस पर लिखा रहता है कि कंप्यूटर सिस्टम से अटैच करने के बाद इसको क्या कर लीजिए, रिबूट कर लीजिए, ठीक है। तो ये रही बात PS2 की, अर्थात इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। ऐसे ही सारे पोर्ट हुआ क्या, जैसे BGA की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, BGA पोर्ट की बात कर रहे हैं। अच्छा, BGA पोर्ट से क्या होगा, BGA पोर्ट से क्या होगा, आउटपुट होगा ना, उससे हम लोग क्या ले रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं, क्योंकि उससे हम लोग मॉनिटर कनेक्ट कराएंगे। अब मॉनिटर वो क्या करेगा, आउटपुट करेगा। आपको रिलेट करके भी बताया गया था कि मॉनिटर जो होता है क्या करता है, दिखाने का कार्य करता है कि नहीं। अरे ऐसे समझ लीजिए, जो क्लास का एक मॉनिटर नहीं होता है, क्लास में एक मॉनिटर नियुक्त किया जाता था कि नहीं किया जाता था। टीचर क्या करते थे, क्लास में एक मॉनिटर नियुक्त कर देते थे और कहते थे क्लास में जो भी होगा, अच्छा वो क्या करता था, पूरी निगरानी करता था, क्लास में जो भी चीज़ें हो रही होती थी उसको देखता था। आज जैसे ही टीचर आते थे पूरा आउटपुट कर देता था, बताता था कि नहीं कि सर जी ये लड़का कूद रहा है, ये लड़का खेल रहा है, ये लड़का नाच रहा है, ये लड़का गा रहा है। तो ये सारी चीज़ें बताता कि मतलब आउटपुट ही तो दे रहा है वो, वैसे ये भी तो मॉनिटर है। अब कंप्यूटर सिस्टम में जो भी कार्य हो रहे हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, उसको दिखाने का कार्य कौन करेगा, मॉनिटर ही तो करेगा। सपोज करिए मॉनिटर पकड़ के तोड़ दीजिए, आप लोग ऐसा देखते भी होंगे ना, मान लीजिए डिस्प्ले की क्या हो गई, टूट गई, तो कंप्यूटर ऐसा नहीं होता कि नहीं चलेगा, पावर बटनियाँ दबाएंगे तो कंप्यूटर ऑन हो जाएगा, चलने लगेगा, हर जगह पावर सप्लाई होगी, लेकिन आप कुछ देख नहीं पाएंगे, उसके अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसकी जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी, समझ रहे कि नहीं। अर्थात उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, BGA से आउटपुट ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। ऐसे ही प्रत्येक पोर्ट का क्या होता है, एक पार्टिकुलर कार्य होता है। तो ये कह रहा है कि जो आपका HDMI होता है ये क्या करता है, वीडियो एंड ऑडियो दोनों को क्या करता है, सिग्नल आउटपुट करता है, समझ रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखिए इसका जो HDMI देखिए इस में किस किस डिवाइसों में अवेलेबल है, तो कह रहा है कि आपका जो CD DVD प्लेयर आता है ना, अर्थात कह रहा है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क प्लेयर, ठीक है, अर्थात जो DVD प्लेयर आता है, CD प्लेयर आता है, उसमें भी क्या आ रहा है आपका HDMI पोर्ट आ रहा है, ठीक है, क्योंकि DVD और CD चलाएंगे कि नहीं लगाएंगे, जब उसमें डिस्क लगाएंगे तो उसका भी आउटपुट लेंगे आप, तो किसी न किसी आउटपुट डिवाइस के माध्यम से ही लेंगे। तो कौन सी डिवाइस है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है, मॉनिटर लगा रहे हैं, प्रोजेक्टर लगा रहे हैं या क्या लगा रहे हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद बात कर रहा है किसकी, डिजिटल टेलीविज़न प्लेयर की बात कर रहा है, सर डिजिटल TV की बात कर रहा है, ठीक है, किसकी बात कर रहा है, डिजिटल TV की बात कर रहा है, या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड की बात कर लें जिस पे मैं पढ़ा रहा हूँ, इस पर भी देखिए HDMI से ही सारा आउटपुट जा रहा है, समझ रहे कि नहीं। उसके बाद कह रहा है क्या, सेट टॉप बॉक्स, सेट टॉप बॉक्स में भी क्या है आपका आ रहा है HDMI पोर्ट। फिर कह रहा है ऑडियो विजुअल डिवाइस, अर्थात क्या कर रहा है, जो भी ऑडियो और विजुअल मतलब ध्वनि और चित्र दोनों का आउटपुट जो भी डिवाइस से कर रही हैं उसमें ये वाला पोर्ट क्या होगा, अवेलेबल होगा। जैसे आपका टेलीविज़न हो गया तो उसमें देखिए दोनों प्रकार का आउटपुट आता है, साउंड भी आएगा और साथ में क्या आएगा, पिक्चरल फॉर्म में भी आउटपुट आएगा, मतलब देखेंगे और सुनेंगे दोनों कार्य करेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ऐसी जो भी डिवाइस होंगी उस पर क्या कह रहा है कि इस टाइम में आपका कौन सा पोर्ट आ रहा है, HDMI पोर्ट आ रहा है, अवेलेबल है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बता रहा है HDMI पोर्ट के बारे में, है ना। देखिए इस प्रकार की जो संरचना होती है ऐसी लगा होता है सिस्टम पे, देखिए कंप्यूटर का स्क्रीनशॉट है,
सॉरी लैपटॉप का है, ये आपका कंप्यूटर वाला है, ठीक है। देखिए ये उसका स्ट्रक्चर है, बनावट है, कुछ इस प्रकार की बनावट होती है उसकी HDMI पोर्ट की। देखिए बात कर लेते हैं पिनों के बारे में कि कितने पिन का होता है। तो देखिए इसके ऊपर की तरफ कितने होते हैं, 10 पिन होते हैं, और नीचे की तरफ 9 पिन होते हैं, और टोटल कितने हो जाएंगे, 19 पिन, अर्थात टोटल 19 पिन होते हैं, ठीक है। यह रही बात किसकी, HDMI के बारे में, ठीक है। हाँ, इससे कनेक्ट क्या क्या कराते हैं, तो इससे हम लोग मॉनिटर कनेक्ट कराते हैं, प्रोजेक्टर कनेक्ट कराते हैं, ठीक है। आपका टेलीविज़न हो सकता है जो घर पे लगा होगा, उस पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड की भी बात कर लेते हैं, इसमें भी आपका अवेलेबल है, ठीक है। HDMI मतलब लगभग सामान्यतः सारी डिवाइसों में क्या है इस टाइम आ रहा है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर के जो नए मदरबोर्ड आ रहे हैं उस पर आपका HDMI पोर्ट अवेलेबल है। देखिए जो हमारा फिगर है उस पर नहीं है, जो हम क्या कर रहे हैं, फिगर दिखा रहे हैं यहाँ पे आपको, देखिए ये ना है आपका फिगर, इस पे देखिए कहीं आपको HDMI पोर्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। पुराना इमेज है ना, पुराना इमेज है, इस पर अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो नए मदरबोर्ड होंगे उस पर क्या है, अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट की सुविधा है, सारी चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है, देख सकते हैं। देखिए बात कर लेते हैं किसकी, अब बात की हम लोग LPT पोर्ट, ठीक है, जिसका यहाँ पे नाम लिखा है लाइन प्रिंटर टर्मिनल, जिसको पैरेलल पोर्ट के भी नाम से जान रहे हैं हम लोग। देखिए अब हम लोग जो नेक्स्ट बात करेंगे वो USB के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, USB के बारे में। आज देखिए इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे पोर्ट वाला सेक्शन, ठीक है। तो देखिए हम लोग बात करेंगे किसकी, USB की बात करेंगे, किसकी, USB पोर्ट की, कि USB पोर्ट क्या होता है। तो देखिए USB पोर्ट का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। देखिए ये दिख रहा है आपका USB पोर्ट, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस हो जाएगा, समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है यूनिवर्सल सीरियल बस की, ये हट जाओ, देखिए USB पोर्ट अर्थात यूनिवर्सल सीरियल बस। देखिए कह रहा है कि USB टेक्नोलॉजी यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर विद पेरिफेरल डिवाइस, अर्थात कह रहा है कि यूनिवर्सल सीरियल बस टेक्नोलॉजी यूज टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स विद पेरिफेरल डिवाइस, अर्थात कंप्यूटर सिस्टम से पेरिफेरल। अच्छा देखिए बताए थे अभी बताया था कुछ देर पहले ही कि जो पोर्ट होते हैं इनका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, पेरिफेरल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। तो वही बात तो ये कह रहा है कि जो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, पेरिफेरल डिवाइस को कनेक्ट कराने के लिए। किसको कनेक्ट कराने के लिए, पेरिफेरल डिवाइस को। अब देखिए इसकी एक बहुत अच्छी सी बात होती है। देखिए एक ऐसा पोर्ट है, USB पोर्ट एक ऐसा पोर्ट है जो इनपुट भी करता है, आउटपुट भी करता है, ठीक है, यहाँ तक कि पावर भी आउटपुट करता है। आप लोग फ़ोन का भी लैपटॉप कंप्यूटर से अपना कनेक्ट करेंगे, देखते हैं चार्ज नहीं होने लगता है, तो वहाँ से पावर सप्लाई मतलब पावर का आउटपुट भी हो रहा है। आप कोई डाटा ट्रांसमिट करेंगे, मोबाइलिया लगाते हैं ना, कनेक्ट कराते हैं, या थंब ड्राइव या लगा देते हैं, पेन ड्राइव, तो उससे कोई डाटा पेन ड्राइव में डालते हैं, आएगा, आउटपुट ही तो हो रहा है ना। पेन ड्राइव से कोई डाटा कंप्यूटर में डालिए, उसके अंदर जा रहा है कि नहीं, इन हो रहा है ना, इनपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब एक ऐसा, इसीलिए इसको बोला जाता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब क्या होता है, सार्वभौमिक होता है, मतलब सभी प्रकार की भूमिका को निभाने वाला, ठीक है। अब आपका जो USB पोर्ट है इस सभी प्रकार की भूमिका को निभाएगा। आप देख भी सकते हैं, जॉयस्टिक कनेक्ट करा लीजिए, कीबोर्ड माउस कनेक्ट करा लीजिए, ठीक है। अगर आपको पिक्चरल आउटपुट चाहिए, इस टाइम आप लोग देखते होंगे स्क्रीन मिररिंग का इस्तेमाल किया जाता है, तो USB द्वारा अपने फ़ोन को कनेक्ट करा के उसको कराया जाता है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं क्या कर सकते हैं हम, USB पोर्ट के थ्रू कनेक्ट करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ बातें कह रहा है, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि टुडे मैनी डिफरेंट USB डिवाइसेस कनेक्ट टू योर कंप्यूटर, अर्थात कह रहा है आज बहुत प्रकार की USB डिवाइस क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर से कनेक्ट करा सकते हैं। जैसे बात कर लेते हैं डिजिटल कैमरा की, किसकी बात कर लेते हैं, डिजिटल कैमरा की, जिससे हम लोग शूट कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। ये भी क्या है,
कनेक्टेड है थ्रू द यूएसबी। किससे कनेक्टेड है? यूएसबी पोर्ट के थ्रू कनेक्टेड है। ये जो आउटपुट जा रहा है वीडियो वाला, ये पूरा किससे जा रहा है? यूएसबी पोर्ट के थ्रू जा रहा है। एक्सटर्नल ड्राइव, अर्थात एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आता है, कोई भी ड्राइव आती है, ड्राइव आती है कि नहीं हार्ड डिस्क एक्सटर्नल, उसको भी क्या करते हैं? कनेक्ट करा लेते हैं। कह रहा है गेम पैड, क्या कह रहा है? गेम पैड को भी कनेक्ट करा रहे हैं। फिर कह रहा है कीबोर्ड, माउस और माइक्रोफोन। किसी किसकी बात कर रहा है? कीबोर्ड, माउस और माइक्रोफोन। माइक्रोफोन देखिए यहाँ लगा हुआ है, इसका भी आउटपुट किससे जा रहा है? यूएसबी पोर्ट से ही जा रहा है। ठीक है, मतलब ये सभी प्रकार की डिवाइस को क्या करा लेगा? कनेक्ट करा लेगा। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? फिर कह रहा है प्रिंटर, प्रिंटर भी इसी से कनेक्ट कराएंगे। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक आप लोग जानते होंगे जिससे गेम वगैरह खेला जाता है, ठीक है, उसको भी कनेक्ट कराएंगे। कह रहा है थंब ड्राइव, स्कैनर, स्मार्टफोन। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है स्मार्टफोन वाला, ठीक है, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं सामान्यतः अपने कंप्यूटर सिस्टम से क्या करते होंगे? मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट कराते हैं, अपने स्मार्टफोन को कनेक्ट कराते हैं कि नहीं कराते हैं? अब उसमें देखते हैं मोबाइल चार्ज कर लेते हैं उसी से लगा के, उतना फास्ट नहीं होता है लेकिन फिर भी जो होता है ना, पावर का आउटपुट तो आता ही है। फिर उसके बाद देखते हैं उसी से मोबाइल में से कोई डाटा कंप्यूटर में डाल देंगे, कंप्यूटर में से कोई डाटा उठा के मोबाइल में डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है स्पीकर, अर्थात इससे क्या कर सकते हैं? साउंड का भी आउटपुट ले सकते हैं। फिर कह रहा है टैबलेट, वेब कैम, अर्थात क्या कर सकते हैं? टैबलेट को भी कनेक्ट करा सकते हैं और वेब कैमरा को भी कनेक्ट करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए डायग्राम था लेकिन किसी कारण वजह से लगता है नहीं आया है। देखिए कुछ इस प्रकार का होता है आपका यूएसबी पोर्ट, ऐसे बना होता है। देखिए कुछ इस प्रकार से होता है, बैटरी नहीं बनवाया है, पोर्ट ही है ना। देखिए टोटल कितने पिन का होता है? 4 पिन का, देखो पिन दिखाए गए हैं, ठीक है। ये टोटल कितने पिन का होता है? 4 पिन का, ठीक है। छोड़िए वहाँ पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंसंट्रेट करते हैं। लिखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूएसबी केबल, मतलब अलग अलग प्रकार की क्या आती हैं? यूएसबी आती हैं, उनके बारे में हम लोग क्या कर लेते हैं? जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे, कंप्यूटर में लगाया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं यूएसबी टाइप ए। इसको क्या बोलते हैं? यूएसबी टाइप ए। इस पे देखेंगे ऐसे, जब पकड़ के देखेंगे इसमें तो 4 पिन सामने दिखाई देंगे, ठीक है। देखिए ये आता है यूएसबी बी, या यूँ कह सकते हैं यूएसबी टाइप बी। ये देखिए प्रिंटर में लगा होता है, इस टाइम के जो लेजर जेट वगैरह प्रिंटर वगैरह आते हैं ना, उसमें ये वाला पिन लगता है, ठीक है। देखिए कह रहा है यूएसबी टाइप मिनी, जो पहले चाइना वाला मोबाइल आता था इसी वाले पिन से चार्ज होता था, ठीक है ना। फिर कह रहा है माइक्रो यूएसबी, अर्थात यूएसबी टाइप माइक्रो, जो इस टाइम आप लोग एंड्रॉयड वाला चार्ज करते थे, ठीक है, वो थे हो गया, क्योंकि उसके स्थान पे देखिए क्या आ गया आपका? यूएसबी टाइप सी आ गया है, ठीक है। ये क्या है? यूएसबी के प्रकार हैं, ठीक है। तो यूएसबी टाइप ए, यूएसबी टाइप बी, यूएसबी टाइप मिनी, यूएसबी टाइप माइक्रो और यूएसबी टाइप सी। इस टाइम लेटेस्ट में कौन सा इस्तेमाल किया जा रहा है? यूएसबी टाइप सी, ठीक है। तो ये रही बात किसकी? यूनिवर्सल सीरियल बस अर्थात यूएसबी पोर्ट के बारे में बात थी, ठीक है। देखिए हम लोग अपने प्रीवियस वाले पे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए एलपीटी पढ़ लिए, यूएसबी पोर्ट पढ़ लिए। अब देखिए आता है लैन पोर्ट। कौन आता है? लैन पोर्ट। तो लैन पोर्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए ये है आपका लैन पोर्ट, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये क्या है? आपका लैन पोर्ट है। देखिए लैन पोर्ट को हम लोग जानते हैं पूरा, इसका जो पूरा नाम होता है लैन का, ये हट जाओ, लैन का पूरा नाम क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। देखिए कह रहा है कि अ लैन पोर्ट, कह रहा है अ लैन पोर्ट इज आल्सो नोन एज ईथरनेट पोर्ट, अर्थात जो आपका लैन पोर्ट होता है उसको और किस नाम से जानते हैं? तो ईथरनेट पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। कह रहा है बोथ टर्म्स रिफर्स टू सेम सॉकेट ऑन कंप्यूटर्स, अर्थात ये जो दोनों नाम दिखाए जा रहे हैं, अर्थात लैन पोर्ट या ईथरनेट पोर्ट जो दोनों बताया जा रहा है,
ये दोनों किसके लिए बात की जा रही है, लैन पोर्ट के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ लोग इसी को ईथरनेट पोर्ट कहते हैं, कुछ लोग इसी को लैन पोर्ट कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि आपको कहाँ देखने को मिल सकता है जो लैन पोर्ट है या फिर क्या है ईथरनेट पोर्ट है, ये कहाँ कहाँ मिल जाएगा आपको देखने के लिए, तो सर्वर पे मिल जाएगा, मॉडेम पे मिल जाएगा, वाईफाई राउटर पे मिल जाएगा, स्विच पे मिल जाएगा, और कोई भी नेटवर्क डिवाइस, ठीक है, जो क्या करती हो नेटवर्किंग का काम करती हो, ऐसी डिवाइसों में आपको पोर्ट देखने के लिए मिल सकता है। कह रहा द टर्म्स ईथरनेट पोर्ट गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द ईथरनेट प्रोटोकॉल, अर्थात जो ईथरनेट पोर्ट नाम रखा गया है इसका लैन पोर्ट का, वो किसके बेस पे रखा गया है, तो ईथरनेट प्रोटोकॉल पे रखा गया है। और कह रहा है कि जो डेवलप हुआ है किसके द्वारा किया गया था, तो IEEE अर्थात इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स अर्थात IEEE द्वारा क्या किया गया था, डेवलप किया गया था, बनाया गया था। ठीक है, यह देखिए यहाँ पे दिखाया गया है ईथरनेट, ये आपका पोर्ट है, 4 पोर्ट यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, देखिए बात कर लेते हैं कि जो आपका ईथरनेट पोर्ट है अर्थात जो लैन पोर्ट है, ठीक है, इसमें हम लोग किस कनेक्टर का इस्तेमाल करते हैं और किस केबल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो केबल तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन अभी एक सामान्य केबल के माध्यम से समझेंगे हम लोग। देखिए जो ईथरनेट पोर्ट अर्थात लैन पोर्ट है, इसका जो उपयोग किया जाता है 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम लोगों को क्या करना होता है, जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन से किसी दूसरे मोबाइल फ़ोन में आपको डाटा क्या करना हो, ट्रांसमिट करना हो, तो क्या करते हैं, ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, या इस टाइम हॉटस्पॉट और शेयर उससे वाईफाई की मदद से कर लेते हैं, नियर बाई शेयर कर लेते हैं, मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जो शेयर इट हो गया, शेयर मी हो गया, इन सब का इस्तेमाल करके आप क्या करते हैं, डाटा आसानी से ट्रांसमिट कर सकते हैं, कर लेते हैं ना। अब बात आती है कि जब 2 कंप्यूटर हैं आपस में, है ना, एक कंप्यूटर ए है, कंप्यूटर बी है, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, एक कंप्यूटर क्या हो गया आपका ए और एक कंप्यूटर बी है। देखिए कुछ डाटा इसके पास है और कुछ डाटा इसके पास है, ये दोनों आपस में डाटा का आदान प्रदान करना चाहते हैं, मतलब इसके पास जो भी डाटा या इन्फॉर्मेशन है और इसके पास जो भी डाटा या इन्फॉर्मेशन है, ये अपना डाटा इसको देना चाहता है, ये अपना डाटा इसको देना चाहता है। जैसे मान लीजिए हम ही अपना डाटा आप लोगों को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ठीक है, कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, बातचीत कर रहे हैं, तो हम लोगों के बीच में बातचीत करने का एक माध्यम होगा, है कि नहीं। तो वैसे ही इसका डटवा इसको, इसका डटवा इसको प्रोवाइड कराया जाएगा, तो कैसे प्रोवाइड कराया जाएगा, बात आएगी कि नहीं आएगी। तो देखिए इसके लिए निर्माण किया गया किसका, लैन पोर्ट का इस्तेमाल किया गया, निर्माण किया गया किसका, लैन पोर्ट का, 2 कंप्यूटर को आपस में क्या करने के लिए, जोड़ने के लिए। अब 2 कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं किसका, लैन पोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए अब उसमें हम लोग को कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे देखिए ये होता है आपका RJ45 कनेक्टर, अर्थात इसको RJ45 कनेक्टर के नाम से भी क्या करते हैं हम लोग जानते हैं। देखिए इसको RJ को बोलते हैं रजिस्टर्ड जैक, इसको क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड जैक। ये होता है 8 पिन का, कितने पिन का होता है, 8 पिन का। और देखिए इस कनेक्टर के साथ एक केबल का भी इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं UTP केबल, क्या बोलते हैं, UTP केबल, और उसका पूरा नाम होता है अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पोर्ट की बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए लास्ट में आता है आपका ऑडियो पोर्ट। देखिए ऑडियो पोर्ट की बात कर लेते हैं, ऑडियो पोर्ट क्या होता है, तो देखिए यहीं पे दिखाया गया है, इसी से देख लीजिए। देखिए ये है आपके ऑडियो पोर्ट, यहाँ पे दिख रहे होंगे, काफ़ी धुंधला दिख रहा है। देखिए ये है आपके ऑडियो पोर्ट देख रहे होंगे, यहाँ पे बहुत हल्का हल्का चित्र बनाया गया, माइक बनाया गया, और ये दोनों आउटपुट के लिए बनाए गए हैं। देखिए ये होता है आपका माइक्रोफोन के लिए होता है, माइक्रोफोन जैक इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑडियो आउट जैक, और इसको क्या बोलते हैं, लाइन इन जैक बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये रही बात किसके बारे में, पोर्ट के बारे में। ये जो सारे पोर्ट थे हम लोगों ने इसके बारे में क्या कर रखा है, पढ़ लिया है। देखिए अब इसी सीक्वेंस में देखिए एक आगे आपको मिलता है, फ़ैन की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर में फ़ैन कितने प्रकार के होते हैं, ये तो पोर्ट की जानकारी हम लोगों ने प्राप्त कर लिया, कोई छूटा तो नहीं है, नहीं ये भी छूटा तो नहीं है। देखिए बात कर लेते हैं हम लोग किसके बारे में,
फ़ैन के बारे में। देखिए कंप्यूटर में क्या होते हैं, 3 प्रकार के फ़ैन लगे होते हैं। देखिए फ़ैन तो होते हैं कई प्रकार के, लेकिन सामान्यतः कंप्यूटर में आपको क्या करेंगे, 3 ही मिलेंगे, ठीक है। देखिए बात कर रहे हैं हम लोग किसकी, फ़ैन की बात कर रहे हैं। तो देखिए पंखे का काम क्या होता है, फ़ैन का कार्य क्या होता है, ठंडा करना ना, हवा प्रदान करना या ठंडा करना, कूलिंग करना, यही कार्य होता है फ़ैन का। देख कंप्यूटर में 3 प्रकार के फ़ैन होते हैं। जो सबसे पहला फ़ैन आता है इसको हम लोग बोलते हैं एसएमपीएस फ़ैन। इसको क्या बोलते हैं, एसएमपीएस फ़ैन। इसी को हम लोग पीएसयू भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पीएसयू फ़ैन बोल देते हैं। पीएसयू का पूरा नाम हो जाता है पावर सप्लाई यूनिट फ़ैन। वही एसएमपीएस, एसएमपीएस ही तो आपका पावर सप्लाई यूनिट है ना। तो क्या हो जाएगा आपका एसएमपीएस फ़ैन या पीएसयू फ़ैन हो जाता है, ठीक है। यह कुछ इस प्रकार से होता है। तो आपका एसएमपीएस ही देखिए, इसके अंदर ये देखिए फ़ैन लगा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। देखिए एक आता है आपका सीपीयू फ़ैन, जो सीपीयू के ऊपर लगा होता है। देखिए सीपीयू आपका लगता है मदरबोर्ड पे, और मदरबोर्ड के ऊपर ये सीपीयू फ़ैन लगाया जाता है एकदम ठीक सीपीयू के ऊपर, जो क्या करता रहता है, सीपीयू को लगातार हवा प्रदान करता रहता है अर्थात ठंडा करता रहता है। देखिए कंप्यूटर का ब्रेन कौन है, कंप्यूटर का ब्रेन आपका सीपीयू है। अब देखिए किसी को लगातार इनपुट देंगे, जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, उससे लगातार कोई प्रश्न पूछते रहिए, लगातार इनपुट देते रहिए, या कोई ऐसा व्यक्ति उसको लगातार काम करवाते रहिए, तो इनपुट ही दे रहे हैं ना, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। अब लगातार इंस्ट्रक्शन देते रहेंगे तो एक समय ऐसा जल्ला जाएगा, गुस्सा जाएगा। ऐसा आप लोग फेस किए होंगे ना, कोई लगातार आपको काम कहता रहे, एक समय ऐसा गुस्सा जाओगे। तो ऐसे क्या होता है, देखिए ब्रेन जो होता है कंप्यूटर का, वो भी क्या है, लगातार आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ना, तो ऐसा तो होगा, वो गर्म होगा, हीट होगी। तो देखिए उसी को ठंडा करने के लिए किसका इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग, सीपीयू फ़ैन का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। इसको 2 रूपों में दिखाया गया, एक ऊपर की तरफ से, एक साइड की तरफ से, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार के होते हैं आपके सीपीयू फ़ैन। अब देखिए जो थर्ड आता है आपका, ये ऑप्शनल होता है। जैसे आपका यूपीएस ऑप्शनल था ना, उसमें वैसे ही क्या होता है, केस फ़ैन होता है। ये भी क्या होता है, ऑप्शनल होता है। जब क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर के केस में अर्थात कैबिनेट में क्या कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। वैसे देखिए कंप्यूटर सिस्टम में फ़ैन बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक हो जाता है आपका ग्राफिक कार्ड फ़ैन, जो ग्राफिक कार्ड पे लगा होता है, ठीक है। एक हो जाता है आपका हार्ड डिस्क कूलिंग फ़ैन, जो हार्ड डिस्क के जिस हार्ड डिस्क के नीचे लगाई जाती है। हार्ड डिस्क भी क्या करता है, निरंतर रन करता रहता है, तो उस पर भी क्या होती है, हीट जनरेट होती है, उसकी वजह से क्या कर लिया जाता है, लगा दिया जाता है। और देखिए आपका क्या हो जाता है, सीपीयू जानी गए, केस जानी गए, पीसीयू जानी गए, बहुत सारे प्रकार के फ़ैन होते हैं, लेकिन जो सामान्यतः होते हैं 3 ही होते हैं। तीनों के बारे में हमको जानना है, ठीक है। तो आप लोग जान गए। एक क्या हो जाएगा आपका एसएमपीएस फ़ैन, जिसको क्या बोलेंगे, पीएसयू के नाम से भी जानेंगे। एक हो जाएगा आपका सीपीयू फ़ैन, ठीक है। और जो लास्ट हो जाएगा तीसरा वाला, इसको किसके नाम से जानेंगे, केस फ़ैन के नाम से जानेंगे, ठीक है। अब आज यहीं पे रोक देते हैं अपनी वीडियो हम लोग।